साल 2017 में इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में सनी देओल और डिंपल कपाड़िया किसी टीनेजर की तरह हाथों में हाथ डाले दिखाई दे रहे थे। वीडियो लंदन का बताया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से पहले दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर भी साथ में देखा गया था। वीडियो देखकर सनी देओल और डिंपल कपाड़िया की वही प्रेम कहानी फिर खबरों में आ गई, जिसकी चर्चा 80 के दौर में आम थी। वह दौर जब राजेश खन्ना शादीशुदा होकर भी टीना मुनीम संग प्यार की पतवार पर सवार थे और अकेली पड़ चुकी डिंपल को साथ मिला था सनी देओल का। 19 अक्टूबर 1957 को सनी देओल का जन्मदिन है, जिनका असली नाम अजय सिंह देओल है। सनी के जन्मदिन पर आज हम जानेंगे इसी लव स्टोरी को जो परवान चढ़कर भी खुलकर सामने न आ सकी। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफरनामा शुरू करते हैं। जब 80 का दौर आगे बढ़ रहा था तब एक प्रेम कहानी भी जमा हो रही थी। डिंपल कपाड़िया और सनी देओल अर्जुन, मंजिल मंजिल, आग का गोला, गुनाह और नरसिम्हा जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके थे। दोनों शादीशुदा थे, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी की चर्चा तब हर अखबार और मैगजीन की हेडलाइंस हुआ करती थी। राजेश खन्ना डिंपल से अलग तो हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी डिंपल को तलाक नहीं दिया था। हालांकि सनी और डिंपल ने खुद इस रिश्ते का सीक्रेट बनाए रखा। सनी देओल की पूर्व प्रेमिका और बाद में सैफ अली खान की पत्नी बनी अमृता सिंह ने भी इस बात को माना था कि सनी डिंपल के साथ रिश्ते में थे। उन्होंने तब डिंपल पर तंज कसते हुए कहा था, मुझे लगता है कि उसके यानी डिंपल के पास खोने को कुछ नहीं है, वो एक भरा पूरा जीवन जी चुकी हैं। ऐसे में अगर ये रिश्ता किसी मुकाम तक नहीं भी पहुंच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रिलेशन से वो खुश हैं जिसमें जो चल रहा है वही चलता रहेगा। खैर, डिंपल कपाड़िया और सनी देओल के प्रेम संबंध पर अमृता के इनडायरेक्ट कमेंट ने काफ़ी कुछ सामने ला दिया था। राजेश के घर में तो डिंपल की जगह कोई नहीं ले सका, लेकिन डिंपल की ज़िंदगी में उनके को स्टार सनी देओल आ गए थे। राजेश टीना मुनीम का अफेयर गली गली में चर्चा बटोर रहा था, तो सनी और डिंपल की भी खबरें लगातार छपती रहीं। जल्द ही रिपोर्ट सामने आई कि डिंपल अपने पति राजेश खन्ना से अलग होकर को स्टार और बॉयफ्रेंड सनी देओल के साथ खुश थीं। पत्रकार भारती एस प्रधान ने बताया था, सनी डिंपल के इतने करीब हो गए थे कि ट्विंकल और रिंकी उन्हें छोटे पापा कहकर बुलाने लगी थी। सनी ने बाकायदा पति और पिता की जिम्मेदारियां भी निभाई। सिंपल कपाड़िया उनकी ड्रेस डिज़ाइनर बन गई थी। 2009 में जब डिंपल की बहन सिंपल कपाड़िया का निधन हो गया तो सनी डिंपल को दिलासा देने के लिए उनके साथ मौजूद थे। शादी के करीब 10 साल बाद तक डिंपल राजेश खन्ना की मर्जी के मुताबिक ही जिंदगी को जीती रहीं, लेकिन फिल्मों में वापसी की उनकी ख्वाहिश ही दोनों के बीच मतभेद और अलगाव की वजह बनी। भावना सोमाया के शब्दों में, दोनों ने बिल्कुल गलत वजहों से एक दूसरे से शादी की थी। दोनों इस रिश्ते में नाकाम साबित हुए। डिंपल करियर के उस मुकाम पर थी जहां निर्माता उन्हें साइन करने के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन राजेश के करियर की रफ्तार अब धीमी हो चली थी। राजेश खन्ना की तरह डिंपल को भी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार था। बस राजेश खन्ना के लिए खुद को बदलकर सच्चाई स्वीकार करना हमेशा मुश्किल भरा रहा। बॉलीवुड न्यूज़ सर्विस के एडिटर दिनेश रहेजा ने बताया था कि 80 के दौर में डिंपल और राजेश दोनों तलाक चाहते थे, लेकिन डिंपल की मांग थी कि उनकी बेटियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए। तब राजेश खन्ना इस मांग को टालते नजर आए। जब राजेश खन्ना इस मांग को टालते नजर आए तो डिंपल ने भी तलाक के कागजात पर साइन करने से इनकार कर दिया था। गाहे बगाहे बेटियां दोनों के रिश्ते के बीच एक गांठ बनकर सामने आ जाती थीं, और नतीजा ये हुआ कि दोनों ऑफिशियली तौर पर कभी अलग नहीं हो पाए। एक बार टीना मुनीम ने काका यानी राजेश खन्ना से शिकायत की कि आशीर्वाद का स्टाफ उनको ठीक से अटेंड नहीं करता। आशीर्वाद उस बंगले का नाम था जिसमें राजेश खन्ना रहा करते थे। तब राजेश खन्ना ने स्टाफ में से एक शख्स को बुलाकर पूछा था कि टीना की बात कोई क्यों नहीं सुनता। तो उस शख्स ने कहा, काका जी वो भाभी जी नहीं है ना।
तो राजेश ने पूछा, तो क्या हुआ, कोई कम है क्या? इस पर उन्हें जवाब मिला, सर भाभी जी तो सिर्फ डिम्पल जी ही हैं। उधर डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल की गुपचुप शादी की खबरें भी खूब उड़ी। खबरों पर यकीन करें तो सनी और डिम्पल ने कई सोशल गैदरिंग और फिल्मी पार्टीज में पति पत्नी के तौर पर शिरकत भी की। हालांकि सनी का रवैया पिता धर्मेंद्र से उलट था, जिन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना समाज के खिलाफ जाकर प्रेमिका हेमा मालिनी से शादी की थी। लेकिन सनी देओल ने पूजा देओल के साथ अपनी शादी नहीं तोड़ने का फैसला किया। ऐसी खबरें आईं कि पूजा ने सनी को 2 बेटों करण देओल और राजवीर देओल के साथ घर छोड़ने की धमकी दे डाली थी। इसके बाद सनी ने पत्नी और बच्चों के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन इसके बाद भी डिम्पल के साथ उनके संबंध कभी खत्म नहीं हुए। कई दूसरे लवर्स की तरह डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल ने अपने अफेयर को सीक्रेट रखने का फैसला किया। हालांकि उनके अफेयर के बारे में उठी अफवाहें धीरे धीरे खत्म होती रहीं, लेकिन इंडस्ट्री में इसे लेकर एक फुसफुसाहट हमेशा बनी रही। दोनों ने 11 साल तक डेट किया और अगर चर्चाओं पर यकीन करें तो दोनों अभी भी प्यार करते हैं। इन अफवाहों को हवा तब मिली जब सितंबर 2017 में डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल की यही तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। दोनों परदेश में साथ साथ छुट्टियां मनाते हुए देखे गए और इस दरमियान दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। यहाँ ये भी जोड़ दें कि बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ही सनी की शादी पूजा से हो चुकी थी, लेकिन पिता धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि बेताब की रिलीज से पहले सनी की शादी की बात सामने आए। इससे सनी की रोमांटिक इमेज पर निगेटिव असर पड़ सकता था। फिल्म की रिलीज तक पूजा लंदन में ही थी। उस वक्त सनी अक्सर पूजा से मिलने चोरी छिपे जाया करते थे। बाद में जब न्यूज़पेपर्स में सनी की शादी की बात छपी, तब सनी ने खुद शादी की बात से इनकार किया था। चलते चलते 19 अक्टूबर को हुई दूसरी अहम घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1970 भारत में बना पहला MiG-21 विमान वायुसेना में शामिल किया गया। 1917 गणितज्ञ शरद चंद्र शंकर श्रीखंडे का जन्म हुआ। 2005 सद्दाम हुसैन पर मुकदमा शुरू हुआ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई किस्सा हम इस शो में शामिल करें तो हमें लिख भेजें mukesh@editorg.com पर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका किस्सा हमारे शो का हिस्सा बने। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक नई अनसुनी कहानी लेकर एक नए एपिसोड में। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।